स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशंस का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.7 करेंगे। तो ये बोल रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन इन टर्म्स ऑफ मास। हमको मास ऑफ अ सॉल्यूशन, इसमें ये बोला जा रहा है, क्वेश्चन को समझना सीखिए पहले कि एक सॉल्यूशन है, उसमें हमें कंपोजिशन निकालना है मास के टर्म्स में। मतलब हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, और सॉल्यूशन हमारे चैप्टर में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस की बात की गई है। दैट मीन्स एक होगा सॉल्यूट और दूसरी चीज़ होगी सॉल्वेंट, ठीक है। तो अभी यही तो पूछ रहा है, मास के टर्म्स में पूछ रहा है कि कितने ग्राम सॉल्यूट है और कितने ग्राम सॉल्वेंट है, ठीक है ना, ये चीज़ पूछ रहा है। बट और मास परसेंटेज भी पूछ रहा है। दैट मीन्स मास परसेंटेज तो निकालना आता ही है। एनसीईआरटी की वीडियोस में मैंने बताया है मास परसेंटेज का फॉर्मूला कि सॉल्यूट की परसेंटेज निकालना हो तो सॉल्यूट का मास ऊपर अपॉन का टोटल मास इंटू 100, ऐसे तो परसेंटेज कैलकुलेट होती है। तो अब देखो कैसे, अब ये जो सॉल्यूशन है उसका डेटा दिया गया है कि ये जो सॉल्यूशन है वो 25% ऑफ 300 ग्राम है। तो 25% मतलब पहला कंपोनेंट इससे मिलकर बनाया, दूसरा कंपोनेंट इससे, इन दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन बनाया। तो सबसे पहले मास ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट का मास निकालने के लिए यह है 25% ऑफ 300 ग्राम। 25% मतलब डिवाइड बाई 100 इंटू 300 इज इक्वल टू 75 ग्राम। पहला जो कंपोनेंट है वो हो गया 75 ग्राम। दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा 40% ऑफ 400 ग्राम। तो 40 डिवाइड बाई 100 इंटू 400 इट्स 160 ग्राम, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के मतलब ये हमारा हो गया टोटल सॉल्यूट। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा हमारा 235 ग्राम। हमें बात किसकी करनी है, सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की। ये हो गया हमारा सॉल्यूट का मास आ गया। अब सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट तो भाई मतलब जितना जिसमें हम मिला रहे हैं वही तो सॉल्वेंट है। हम 25% किस में मिला रहे हैं, 300 ग्राम में, मतलब 300 ग्राम और ये 400 ग्राम। तो ये 300 ग्राम प्लस 400 ग्राम, ये जो 700 ग्राम आया, ये हमारा आ गया सॉल्यूशन का मास, जो कि पूरे सॉल्यूशन, क्योंकि पूरा सॉल्यूशन इन दोनों चीज़ों को मिला के ही तो बना है। पूरा जो सॉल्यूशन है उसमें 25% जो है सॉल्यूट डला था 300 ग्राम में, इसमें 40% सॉल्यूट था 400 ग्राम में। तो ये चीज़ क्या थी, ये सॉल्यूशन का ही तो मास था। मतलब इतना सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन 400 ग्राम का, एक सॉल्यूशन है 300 ग्राम का, उसमें 25% सॉल्यूट है, इसमें 40% सॉल्यूट है। तो सॉल्यूशन तो 300 ग्राम है ना, यहाँ पे 400 ग्राम सॉल्यूशन है। तो टोटल मास सॉल्यूशन का हो जाएगा 300 ग्राम प्लस 400 ग्राम इज 700 ग्राम। मास परसेंटेज निकालना है तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट का मास अपॉन का टोटल मास सॉल्यूशन का इंटू 100। सॉल्यूट का मास हमारा आ रहा है 235 अपॉन का टोटल मास हो गया हमारा 700 इंटू 100। ये आ गया हमारा परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट की 33.57% प्रेजेंट है उस पूरे सॉल्यूशन में। और 100 में से जब इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा जाएगा परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि सॉल्वेंट का मास अपॉन का टोटल मास इंटू 100। तो ये हमारा हो जाएगा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। आई होप आपको समझ पाया हो। अगर आपको समझ पाया है देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।